जय हिंद। कारगिल का युद्ध भारतीय जवानों के पराक्रम और शौर्य की गाथा है, जिसके नायकों की वीरता और शहादत को सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को सुनाया जाता रहेगा। कारगिल युद्ध के ऐसे ही नायक थे देहरादून निवासी कर्नल BRS गुप्ता के बेटे मेजर विवेक गुप्ता, जिन्होंने तोलोलिंग पर फिर से कब्जा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। मेजर विवेक गुप्ता के पिता आर्मी में थे, तो विवेक बहादुरी के किस्से अपने पिता से ही सुनते रहते थे। विवेक गुप्ता महज 22 साल की उम्र में 13 जून 1992 को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में पास हुए, जिसके बाद उन्हें राजपुताना राइफल रेजिमेंट की 2nd बटालियन में नियुक्त किया गया था, जो कि भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ राइफल रेजिमेंट्स में से एक है। अपने सेवा करियर में बहुत जल्द वह साहसी ऑपरेशन में शामिल हो गए, क्योंकि उनकी यूनिट उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में तैनात थी। जम्मू कश्मीर में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आमने सामने की लड़ाई में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मारने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया था। कुछ वर्षों तक सेवा करने के बाद 1997 में उन्होंने आर्मी ऑफिसर कैप्टन राजश्री बिष्ट से शादी कर ली, जो आर्मी मेडिकल कोर में डॉक्टर थे। 1999 में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की सर्दियों में खाली की गई चौकियों पर गुप्त रूप से कब्जा कर लिया था। 3 मई 1999 को इन घुसपैठों का पता चला तो इंडियन आर्मी भी एक्शन मोड में आ गई। तोलोलिंग हाइट्स और पॉइंट 4590 द्रास सेक्टर और नेशनल हाईवे के हिसाब से भारत के लिए काफी क्रूशियल पॉइंट थे, जिनकी रिकवरी के लिए इंडियन आर्मी ने अपना मिशन लॉन्च किया। मेजर विवेक गुप्ता पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ चढ़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। 12 जून की रात को उनके नेतृत्व में तोलोलिंग की चोटी पर अपना नियंत्रण करने के लिए उनकी टीम रवाना हुई थी। मेजर विवेक गुप्ता से जब दुश्मनों का सामना हुआ, उस समय उन्होंने अदम्य वीरता और साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को धूल चटा दी। हालांकि अधिक ऊंचाई पर दुश्मनों के होने की वजह से मेजर विवेक गुप्ता को 2 गोलियां लगी, लेकिन वे हार ना मानते हुए 3 दुश्मनों को ढेर कर बंकर पर अपना कब्जा जमा लिया और वहां पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। अंतिम सांस तक मेजर गुप्ता दुश्मनों से लड़ते रहे और गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह देश की रक्षा खातिर 13 जून को शहीद हो गए। उन्हें उनके इस शौर्य के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। साल 1999 में जब भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध चल रहा था, उन्हीं दिनों क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हो रहा था। समाचार पत्रों और टेलीविजन पर जब कारगिल युद्ध के मैदान में बलिदान हुए देश के वीर सपूतों की बहादुरी की खबरें आती थी, तो लोग भावुक हो जाते थे और आंसुओं का सैलाब उमड़ जाता था। देश की आम जनता के साथ साथ फिल्मी कलाकारों और क्रिकेटरों में भी शहीदों को लेकर भावनाएं उमड़ रही थी। इसी दौरान समाचार पत्रों में एक ऐसी तस्वीर छपी जिसको देखने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। वो तस्वीर थी मेजर विवेक गुप्ता के बलिदान की। कपिल देव को पाकिस्तान की इस हरकत पर ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने भारत सरकार से कहा, बहुत हुआ, अब बंद करो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना, नहीं चाहिए हमें पाकिस्तान से खेल की कमाई। मेजर विवेक गुप्ता का जब पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शनों के लिए आम लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई अपने नायक का अंतिम दर्शन कर उन्हें नमन करना चाहता था। बारी बारी से सभी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेजर विवेक गुप्ता की पत्नी कैप्टन जयश्री भी सेना की ड्रेस में वहां पहुंची और अपने अमर बलिदानी पति को सैल्यूट किया। इस घटना को कपिल देव ने भी देखा। जैसे ही कैप्टन जयश्री ने सैन्य धुन पर सलामी दी, कपिल देव टीवी के सामने खड़े हो गए और रोने लगे। ये दोनों तस्वीरें जब मीडिया में प्रसारित और प्रकाशित हुई तो देश में उबाल आ गया था। कारगिल युद्ध के वीरों की शौर्य गाथाएं जानने के लिए हमारी सीरीज कारगिल वॉर हीरोज के बाकी एपिसोड भी जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।